Good afternoon, students. Today we are going to start, in fact, a revision of exercise 3.2, that is of understanding correlators, class 8. Given here are some figures. इन figures को दिया है और इनको बताना है कि सबसे पहले बताना है सिंपल कर्व कौन सी होती है। देखो, जब हम मैथमेटिक्स में कर्व बोलते हैं ना, जैसे हमारे दिमाग में जैसे हम बात सुनते हैं कर्व की, तो कर्व जब हम सुनते हैं तो हमारे में एक इमेज बनती है टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ा लाइन डाल दी, ठीक है, जो स्ट्रेट नहीं हो। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, कर्व कर्व वो होता है, वो फिगर होता है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल और पेन, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल और पेन। तो विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल और पेन तो हम लाइन सेगमेंट भी डाल सकते हैं, है ना। तो ए से बी जाना विदाउट लिफ्टिंग, जब हम स्केल यूज़ करते हैं 0 to 5, तो हम लाइन सेगमेंट, तो हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो वो भी तो विदाउट लिफ्टिंग पेन है, तो ये वो भी कर्व की डेफिनेशन में आ जाता है। अब सिंपल कर्व वो होती है जब हम ड्रॉ करते हैं तो कहीं ऐसा पॉइंट ना हो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो कि दो पॉइंट ओवरलैप नहीं होने चाहिए, मिलने नहीं चाहिए कहीं पे। अगर वो मिलेंगे तो उसको हम कहते हैं, उसको हम सिंपल नहीं कहते, नॉट सिंपल कर्व मान लो, ठीक है। तो जो सिंपल कर्व होती है उसमें कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। जैसे ये पहला है, तो अगर आप पेन आप अपना यूज़ करो और इसको ड्रॉ करो, तो आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये लेकिन लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन स्टिल हम इसको कर्व कहते हैं। कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि वी कैन ड्रॉ इट विदाउट लिफ्टिंग पेन। सेकेंड वाला भी सिंपल कर्व। अब देखो, थर्ड वाला सिंपल कर्व नहीं है, दो सर्कल्स है। एक सर्कल तो हम विदाउट लिफ्टिंग पेन क्या बना सकते हैं, लेकिन जब दूसरा बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो पेन उठाना पड़ेगा ना, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ वन, यहाँ पे भी देखो सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि जब हम लाइन डाल रहे हैं, अगर हमने पहले एक ट्रायंगल डाला, जो दूसरा ट्रायंगल जा रहा है ना, वो एक लाइन के ऊपर से जा रहा है। जो लाइन सेगमेंट जा रही है, जो लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर से जा रही है, मतलब कि वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब इसको हम सिंपल पॉलीगन नहीं कर्व नहीं कह सकते। फिफ्थ है सिंपल कर्व, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई। सिक्स्थ भी है, सेवन्थ भी, एट्थ भी नहीं है। इसमें क्या होता है, देखो, जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो आपको एक पॉइंट पे दो बार जाना पड़ेगा, फिर आप लाइन नीचे डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से सिंपल क्लोज कर्व वही हो गया जो बंद हो। तो पहली है, दूसरी है, फिफ्थ वन है, सिक्स्थ है और सेवन्थ है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज ए क्या कहते हैं उसको, जो डेफिनेशन है उसमें कहते हैं कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनी हो। तो पहली वाली भी लाइन सेगमेंट सिंपल लाइन, देखो इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया फोर्थ, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है। पॉलीगन में कहते हैं सिंपल कर्व होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा डाउट है, आई विल क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल। देखो, सर्कल तो है ही नहीं। लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन होता है लाइन सेगमेंट से बना होता है, सिंपल होते हैं वो, ठीक है। अब कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिनके सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं, या जिनके डायगोनल सिर्फ अंदर ही डालते हैं, उनको हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। कनकेव पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी जो क्या कहते हैं, जो एक एंगल हो कम से कम वो 180 से ज़्यादा हो, और वो केव शेप में भी होते हैं, और उसके जो डायगोनल होता है वो बाहर भी मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया है।